हेलो फ्रेंड्स, मैं अचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो उसके लिए यहाँ पे ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसमें दोनों साइड बॉर्डर दिया गया है। एक बॉर्डर को हम बैक पार्ट में यूज़ करेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए, और दूसरे बॉर्डर का यूज़ करेंगे हम स्लीव्स के लिए। सबसे पहले इसकी कटिंग हम अस्तर पे करेंगे और 36 साइज चेस्ट के लिए इसे हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा अस्तर है। सबसे पहले अस्तर को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो उसमें 2 इंच बढ़ा के आपको अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद नीचे से हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। हाफ इंच हमारा कमर पट्टी जॉइंट करने में जाएगा और हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में। इस 1 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए 1 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे, जो कि हमारा पीछे की साइड जो हम गले की कटिंग करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, उसमें कट के ये हमारा जॉइंट होगा। इस तरह से मार्क करने के बाद यहाँ से 11 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि चेस्ट के चौथाई भाग हमारा 9 इंच है और 2 इंच हम इसमें बढ़ा के मार्क करेंगे। ऊपर की साइड मार्किंग करके दोनों पॉइंट्स को मिला के एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट्स की कटिंग हम अलग अलग कर रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट को कट कर रहे हैं। अब इस लाइन को छोड़ते हुए यहाँ पे हम रेडी लंबाई को मार्क करेंगे। हमारे ब्लाउज़ की रेडी लंबाई 14 इंच है, तो हमने 14 इंच पे मार्क कर लिया है और स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे। आपकी ब्लाउज़ की जितनी भी रेडी लंबाई हो उसमें आपको 1 इंच बढ़ा के मार्किंग करनी है। अगर आप इस डिज़ाइन का वीडियो चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, शोल्डर हम इसमें फुल शोल्डर रखेंगे, क्योंकि पीछे की साइड हम बॉट नेक बनाएंगे। शोल्डर हमने 7 इंच लिया है, तो यहाँ पे 7 इंच ही हम आर्म होल रखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। अब चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 9 इंच है, तो हमने 9 इंच पे मार्क कर लिया और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्केल की मदद से इस तरह से सीधा कर लेना है। यहाँ पे भी हमने इसे सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब यहाँ से हमें हाफ इंच शोल्डर को आर्म होल की साइड डाउन करना है। तो हाफ इंच पे हमने मार्क किया और यहाँ से हाफ इंच अंदर की साइड मार्किंग करेंगे, जिसमें हमें पीछे के पल्ले की गहराई को मार्क करना है। यहाँ से देख सकते हैं, इस तरह से तिरछे में इसे मिला लेंगे और इसे भी यहाँ से तिरछे में मिला के इस तरह से देख सकते हैं हमने सीधा कर लिया। मिलाने के बाद अब यहाँ पे हमें आर्म होल में गहराई को मार्क करना है। उसके लिए कोने से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और 6.5 इंच का हाफ करेंगे, तो हमारा 3 इंच 2 पॉइंट आएगा और तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आर्म होल के लिए गुलाई की मार्किंग कर लेंगे। तो पीछे के पल्ले में आर्म होल की गुलाई की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे कमर के लिए मार्क करेंगे। तो कमर का चौथाई भाग हमारा 8 इंच है। 1 इंच हमारा टक्स के लिए जाएगा और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। तो ये हमारा मार्किंग पीछे के पल्ले में कंप्लीट हो गया है। गले को हम बाद में कट करेंगे। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर ले रहे हैं। तो पीछे के पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे आगे के पल्ले को भी यहाँ पे 2 सूता बढ़ा के डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखिए। अब डबल फोल्ड करने के बाद पीछे के पल्ले को आगे के पल्ले के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको सेट करना है और सेट करते हुए बिल्कुल इसी के बराबर से यहाँ पे हम मार्किंग कर रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल बराबर से हम यहाँ मार्क कर रहे हैं। स्केल की मदद से आगे की साइड आपको 2 सूता बढ़ा के मार्किंग करनी है, क्योंकि हुकाई पट्टी के लिए आपको आगे के पल्ले को बढ़ा के मार्क करना है। तो यहाँ पे हमने 2 सूता बढ़ा के इसको मार्क कर लिया है। इस तरह से देख सकते हैं। मार्किंग करने के बाद आर्म होल की साइड भी हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद पीछे के पल्ले को हम हटा लेंगे। आगे के पल्ले में हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना है। जिस तरह से हमने मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर ले रहे हैं, क्योंकि आगे के पल्ले में पीछे के पल्ले में हमने 2 इंच बढ़ाया था, तो आगे के पल्ले में हमें पीछे के पल्ले से 1 इंच बढ़ाना रहता है। तो ये हमारा बराबर हो गया है। अब हम आगे के पल्ले में फिर से आर्म होल और शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो 2 सूते की लाइन को छोड़ते हुए शोल्डर हम 5.5 इंच रखेंगे और यहाँ से 3.25 इंच हम आर्म होल रखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। लाइन को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ से भी सीधा कर लिया हमने। अब हम यहाँ पे कोने से इस तरह से 1 इंच पे मार्क करेंगे। ये देख सकते हैं, 1 इंच पे हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और 3 इंच में 1 सूता कम पे इस तरह से मार्क करेंगे।
अब यहाँ से हम चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो 9 इंच 2 सूता हम चेस्ट का चौथाई भाग रखेंगे, क्योंकि हुकाई पट्टी की साइड हमने 2 इंच 2 सूता यहाँ पे बढ़ा के रखा था। तो 2 सूता जो हमने बढ़ाया है वो हमारा काज पट्टी और बटन पट्टी ज्वाइंट करने में सिलाई में यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं गले की जितनी भी रेडी लंबाई हो उस पे मार्क कर रहे हैं। तो गले की रेडी लंबाई 5.5 इंच है, तो हम 6 इंच पे मार्क कर रहे हैं। गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 सूता कम है। ऊपर से भी गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 सूता कम है। दोनों को पॉइंट्स को मिलाते हुए इसमें वी गले का शेप बनाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं हम यहाँ पे वी गले का शेप बना रहे हैं। आपको गोल गले का बनाना है तो आप गोल गले का भी शेप बना सकते हो, जैसा भी आपको गला चाहिए हो। अब यहाँ से हम बेल्ट के लिए मार्किंग कर रहे हैं। तो नीचे से 4 इंच पे मार्क करेंगे और पीछे की साइड 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंट्स को इस तरह से हल्का हल्का नीचे की साइड झुकाव देते हुए बेल्ट जैसा शेप बनाएंगे इसमें। और ये देख सकते हैं बेल्ट की भी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो गले से बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए 9 इंच 2 सूते पे इस तरह से मार्क करेंगे और इसे हुकाई पट्टी की साइड बिल्कुल सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद 1.5 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। सेंटर पॉइंट से 1.5 इंच पे फिर से सीधे में मार्क करेंगे और यहाँ से ऊपर की साइड 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से नीचे की साइड 1.5 इंच पे। तो इस तरह से चारों टक्स की मार्किंग हमने बिल्कुल आसान तरीके से कर ली है। चारों को इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद जितने भी टक्स हैं उनको आपको सिर्फ 2-2 सूता दोनों तरफ से दबाना है। बाकी नीचे का जो टक्स है उसको आपको 1.5 इंच दबाना है, ये वाला। तो 1.5 इंच दबाने के लिए आपको 1.5 इंच को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो भी इसका सेंटर आएगा, सेंटर वाली लाइन से मिलाते हुए दोनों साइड मार्किंग कर लेनी है और इसी मार्किंग को आपको तिरछे में मिला लेना है। आगे का जो टक्स है उसे भी हम दोनों साइड से 2-2 सूता ही दबाएंगे। ये देख सकते हैं चारों टक्स की मार्किंग हो गई है और कितना दबाना है ये भी वीडियो में क्लियर कर दिया मैंने। तो जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर हम इसे कट कर ले रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं गहराई को भी हम कट कर ले रहे हैं। तो आगे के पल्ले की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अस्तर पे डबल फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं आपको जितनी भी लंबाई रखनी हो उतने पे मार्क करना है। यहाँ पे हमारे अस्तर की जो लंबाई है वो थोड़ी सी कम है, तो हम इसको जॉइंट्स लगा के पूरा कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम 8.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हमने 9 इंच पे मार्क कर लिया है, क्योंकि 9 इंच हमारा चेस्ट का चौथाई भाग है। स्केल की मदद से पीछे की साइड बिल्कुल सीधी लाइन बना लेंगे इस तरह से और यहाँ पे भी एक लाइन बना के एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। इसी बॉक्स के अंदर आपको स्लीव्स को कट करना है। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे 9 इंच पे हमने मार्क किया था वहाँ से हम यहाँ पे 1.5 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से 3.5 इंच हम स्लीव्स को डाउन करेंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करके इस लाइन को सीधा कर लिया है। बंद भाग से ऊपर की साइड 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि 1.5 इंच तक हमें स्लीव्स को बिल्कुल सीधा रखना है और उसके बाद वहाँ से स्लीव्स का शेप देना है। तो स्लीव्स के लिए अब यहाँ पे हम शेप के लिए मार्किंग कर रहे हैं। देख सकते हैं बाहर की साइड की मार्किंग हो गई है। 1/2 इंच अंदर की साइड एक और मार्किंग करेंगे और अब हमें मोहरी के लिए मार्क करना है। तो उसके लिए देख सकते हैं जो इस हमारी स्लीव्स का राउंड है वो हमारा 6 इंच है। 6 इंच पे तैयार है। तो यहाँ से हम इस तरह से 6 इंच पे रेडी रखेंगे और 1.5 इंच हम उसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। ये देखिए यहाँ से जितनी भी आपकी स्लीव्स की मोहरी हो उसमें आपको 1.5 इंच बढ़ा के मार्किंग कर लेनी है। इसे भी तिरछे में मिला देंगे और मिलाने के बाद स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से स्लीव्स को मार्क किया हमने उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। गहराई को हम बाद में कट करेंगे। अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग मेन फैब्रिक के ऊपर करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। सबसे पहले मेन फैब्रिक को बिल्कुल सीधा रख लेंगे और सीधा रखते हुए बैक पार्ट में जो हमें बॉर्डर रखा है उसको हम बिल्कुल सीधे में 1/2 इंच कपड़े को प्लेन छोड़ते हुए कट कर लेंगे, क्योंकि उसी का हमें डिज़ाइन बनाना है। बचे हुए कपड़े को हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम पीछे के पल्ले को रखेंगे और नीचे की साइड हम आगे के पल्ले को रखेंगे। इस तरह से सेट कर लेना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं सेट करने के बाद नीचे की साइड आपको बेल्ट को नहीं सेट करना है, क्योंकि अगर आप बेल्ट की कटिंग कर लेंगे तो आपकी स्लीव्स की जो लंबाई है वो कम हो जाएगी। तो उसके लिए बेल्ट को हम साइड से कट करेंगे
जिस तरह से हमने इसे सेट किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर ले रहे हैं। पीछे के पल्ले की कटिंग हो गई है, अब आगे के पल्ले को भी कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं साइड से भी इसे अलग कर लिया हमने, दोनों पल्लों को कट कर लिया है। अब बेल्ट की कटिंग करने के लिए साइड से बचे हुए कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और उसके ऊपर इस तरह से अस्तर को रखेंगे और बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं आगे और पीछे के पल्ले की कटिंग हो गई है। अब मोहरी की कटिंग करने के लिए ये हमारा बॉर्डर वाला पार्ट है, इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और एक बार फिर से हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद जितनी भी लंबी आपको स्लीव्स बनानी हो उसमें आपको 1 इंच बढ़ा के स्लीव्स को कट करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम यहाँ पे 11 इंच पे इसे कट कर रहे हैं। ये देखिए 11 इंच हमने इसकी लंबाई ली है। लंबाई को मार्क करने के बाद आपको अस्तर वाले पार्ट को बिल्कुल लंबाई के बराबर रखना है, इस तरह से सेट करते हुए। यहाँ से देख सकते हैं हाफ इंच बढ़ाते हुए हमने स्लीव्स को भी कट कर लिया है और सभी पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।